सनातन धर्म में निराकार स्वरूप तक पहुंचने के लिए हर देवी देवताओं को साकार स्वरूप में पूजा जाता है। आप किसी भी स्वरूप में पूज सकते हैं, भले देवी माँ सरस्वती के रूप में पूज सकते हैं, माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ काली के रूप में, या देवता कोई भी, भले वो भगवान शंकर हो, भगवान विष्णु हो, ब्रह्मा हो, या हनुमान जी हो, या गणेश जी हो, किसी भी स्वरूप में आप उसे पूज सकते हैं। और पूजने के बाद आपको जो आपका आखिरी ध्येय होता है, जहां आपको आखिरी मंजिल तक पहुंचना होता है, वो वही निराकार स्वरूप तक पहुंचना होता है, जिसके अंदर आप अंत में जाकर विलय हो जाते हैं। लेकिन तरीका आप कोई भी अपना सकते हैं, परंतु दो मुख्य धाराएं यानी कि दो मुख्य देवता यही हैं जिनको आप पूजते हैं। एक तो है भगवान शंकर और एक है भगवान विष्णु। इन दोनों के स्वरूपों से ही जो हमारी पूरी पृथ्वी है उसी का निर्माण हुआ है, क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो पालन करता है और भगवान शिव जो है वो संहार करता है। यानी कि अगर कोई गलत कार्य करता है, यानी कि अगर कोई ऐसी शक्ति है जो असुरी शक्ति है, जो कहीं ना कहीं हमारे संसार के अंदर बहुत ज्यादा हानि कर रही है, तो उसका संहारक भगवान शिव है। और जो भगवान विष्णु है वो हमारे पालन करता है। तो हर कोई उनको इसलिए पूजता है ताकि हम आखिर में जाकर उनमें विलय हो जाएं, और हमारा पालन पोषण जब तक हम इंसानी स्वरूप में हैं, जब तक हम इस धरती पर हैं, वो हमारा करते रहें। इस तरीके से हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान स्वरूप को पूजता है। परंतु दोनों ही स्वरूपों में ऐसी बहुत सी शक्तियां होती हैं, ऐसी बहुत सी ताकत होती है जो कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी दिखती है। वो इसलिए क्योंकि ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि अगर आप किसी भी भगवान को पूज रहे हैं तो उससे रिलेटेड ऐसी कई घटनाएं घटती हैं जो संभव नहीं होती, परंतु असंभव होते हुए भी संभव हो जाती हैं। और ये सब कुछ करने वाले आपके भगवान हैं जिन्हें आप किसी भी रूप में पूज रहे हैं। वो आपकी विश्वास शक्ति होती है, वो आपके भगवान का स्वरूप उसी विश्वास शक्ति में समाया होता है और वो उस चीज को पूरा कर देते हैं जो आप चाहते हैं। ऐसी एक घटना हमारे सामने आई जो सोचने में तो लगता है शायद असंभव होगी, परंतु संभव हुई। और उस चीज को उन्होंने भी माना जो भगवान स्वरूप को मानते तक नहीं है। मैं ये नहीं कहूं कि वो नास्तिक हैं, बल्कि मजहबी लोग हैं। वो इस चीज को मानते ही नहीं है कि भगवान शिव या भगवान विष्णु या कोई भी इस तरह के अवतार जैसी कोई चीज होती है। कोई ऐसे भगवान होते हैं जिन्हें हिंदू मानते हैं, जिन्हें सनातनी मानते हैं। उन्हें भी ये बात माननी पड़ी क्योंकि उनके साथ भी कुछ ऐसे ही घटित हुआ। दरअसल कर्नाटक के मंगलुरु के अंदर एक मंदिर है। उस मंदिर का नाम है स्वामी कोरग्जा मंदिर। अब जो कोरग्जा भगवान है वो भगवान शिव का अवतार वहां माने जाते हैं, यानी कि जितने भी लोग वहां पूजने आते हैं उन्हें शिव का अवतार मानते हैं और इसी हिसाब से वो उनको पूजते भी हैं। अब होता ये है कि पिछले कई दिनों से वहां पर कुछ अभद्र घटनाएं मंदिर में हो रही थी। बार बार कोई वहां पर कुछ ना कुछ गलत चीजें फेंक जाता था। इवन दैट वहां की दान पेटी के अंदर भी कुछ अभद्र वस्तुएं फेंकी जाती हैं। अब कौन फेंक रहा है, कैसे फेंक रहा है, इसका खुलासा नहीं हो पा रहा था। लोगों ने कंप्लेन की, पुजारियों ने कंप्लेन की, वहां के जितने स्थानीय लोग हैं उन्होंने हर तरीके से पुलिस को कंप्लेंट भी दी, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं असमर्थ थी उन लोगों को ढूंढ निकालने में कि आखिर ये जो अभद्र वस्तुएं हैं वो कौन उस दान पेटी में डाल के जा रहा है, कौन उसके अंदर ऐसा काम कर रहा है जो कहीं ना कहीं मंदिर की हर तरीके से मंदिर के लिए बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। उन चीजों को कौन कर रहा है, पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी। अब होता यह है कि वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं वो भगवान के आगे जाते हैं, नतमस्तक होते हैं और सभी एक साथ मिलकर रोज प्रार्थना करते हैं, रोज, कि भगवान अब आप ही कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर पुलिस हमारा साथ नहीं देगी, अगर वो खुद यहाँ नहीं आएंगे जिन्होंने ये कार्य किया है, तो एक आप ही बचे हैं जो हमारा सहारा हैं, जो हमारी बात को समझ सकते हैं और जो इस बात को हमारे सामने लेकर आ सकते हैं और उन लोगों को प्रताड़ित कर सकते हैं, उन लोगों को उनके किए का कर्मफल दे सकते हैं। और हुआ भी वही। ये बात अचंभित करने वाली है, परंतु ये सत्य है, ये ऐसा हुआ है। जब हम कहते हैं कि कर्म फल आपको अवश्य मिलेगा, आप जैसा कार्य करेंगे आपको उसी अनुसार फल दिया जाएगा,
भले आप किसी भी मजहब को मान रहे हो, भले आप किसी भी पंथ को मान रहे हो, वो जो एंटाइटी है जो ऊपर बैठी है, जो सबको देख रही है, सबके कर्म फलों को देख रही है, वो आपके अंदर भी निहित है। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो आपके कर्म फल आप तक अवश्य पहुंचाती है। यदि आप कुछ गलत करेंगे तो आपको आपके साथ कुछ ऐसा गलत अवश्य होगा जिससे आपको एहसास होगा कि आपने कुछ गलत किया है, और होता भी यही है। जिन लोगों ने वो अभद्र वस्तुएं दान पेटी में डाली थी, उन्हें खून की उल्टियां होती हैं, उनके मल द्वार से खून निकलता है, उन्हें उनकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि उनमें से एक व्यक्ति मर जाता है और बाकी दो गुनाह कबूल करने मंदिर में आ जाते हैं, पुजारी के सामने अपना गुनाह कबूल करते हैं। वो कहते हैं कि हमने ही मंदिर के अंदर ऐसी अभद्र वस्तुएं दान पेटी में डाली थी। पहले तो पुजारी जी कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कहीं ना कहीं किसी को क्या पता बचाने की कोशिश कर रहे हो या मजाक कर रहे हो। पुजारी जी इस बात को इग्नोर करते हैं, लेकिन वो पूरी घटना बताते हैं कि क्या क्या हुआ। दरअसल ये जो लड़की है, इनका नाम है नवाज, रहीम और तौफीक। तीनों ही मुसलमान हैं। होता ये है कि जो नवाज होता है उसके साथ कुछ ऐसा घटित होने लग जाता है कि वो जाते जाते यानी कि मरने से पहले इन दोनों को यानी कि तौफीक और रहीम को बताकर जाता है कि तुम जाकर माफी मांग लो वरना तुम्हारे साथ भी सेम होगा। नवाज जब ये काम करता है तब तक तो उन्हें एहसास नहीं होता, लेकिन घर जाने के बाद उन्हें खून की उल्टी लग जाती है, उनके मल द्वार से खून निकलने लगता है, उनकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि वो खुद ही दीवार से सर पटक पटक कर अपनी जान दे देता है। इतना पगला जाता है, इतना पागल हो जाता है। और ये सभी उसी कृपा से है जिसको हम कहते हैं भगवान की कृपा। जब कोई सच्चे दिल से भक्ति भाव का इंसान भगवान से कुछ मांगता है ना, तो वो उसे अवश्य मिलता है। और यहां पर क्योंकि कोई भी अपने लिए खुद के लिए स्वयं के लिए कुछ नहीं मांग रहा था, बल्कि जो मंदिर की मर्यादा थी, जो उसकी प्रतिष्ठा थी, उसको बचाने के लिए मांग रहा था, इसीलिए भगवान ने उनकी सुनी और उसके बाद इन तीनों लड़कों के साथ ये हाल हुआ। अब नवाज तो मर जाता, लेकिन जाते जाते वो कह जाता है कि तौफीक और रहीम को कि तुम जाकर अपना जो गुनाह है उसे कबूल कर लो, जाकर माफी मांग लो। ये दोनों वही करते हैं, वहां जाते हैं, माफी मांगने ही वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले रहीम ये भी बताता है कि मुझे भी खून की उल्टियां लग चुकी हैं। वो सारी की सारी नवाज की कहानी बताता है और अपनी भी बताता है, और ये भी कहता है कि मुझे खून की उल्टियां लग चुकी है और मुझे डर है कि कहीं मेरा हाल भी नवाज जैसा ना हो जाए, इसीलिए मैं मंदिर में आया हूं और आपके सामने ये गुनाह कबूल कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप हम दोनों को क्षमा कर दें, माफ कर दें, ताकि हम ये जो हमने गलत कार्य किया है इससे निजात पा सकें और कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को मत कोसें, कहीं ना कहीं भगवान हमें आकर प्रताड़ित ना करें, हमें समस्या हो सकती है उससे। हो सकता है आपको ये कहानी सिर्फ एक कहानी लगे, परंतु ये कहानी सच्ची है और ऐसा हुआ है। ये आज की कहानी नहीं है, बहुत पुरानी कहानी है, परंतु ऐसा सच में हुआ है। जब कहते हैं कि आप किसी भी मजहब को, किसी भी जगह को आप मान रहे हैं, किसी भी प्लेस को आप मान रहे हैं, किसी भी पंथ को आप मान रहे हैं, लेकिन हम सबको बनाने वाले एक ही हैं, वो एंटाइटी एक ही है, वो एक ही स्वरूप है। उन्होंने ही हमारे शरीर का ये जो पूरा की पूरा संचार किया है, ये जिस तरीके से हमें शक्ल दी है, जिस तरीके से हमें बोलने का एक तरीका दिया है, जो भी हमारे दिमाग में दिया है उन्होंने ही डाला है। बस कर्म फल और कर्म हम पर छोड़ दिए हैं। उन्होंने हमें मस्तिष्क दिया है, हर चीज सोचने की समझने की शक्ति दी है। हालांकि उन्होंने जानवरों में ये चीज नहीं दी है। जानवर जो कार्य करता है वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार करता है। यदि वो मांसाहारी है तो मांस खाता है, यदि वो शाकाहारी है तो शाक खाता है। लेकिन इंसानों में हर तरीके की प्रवृत्ति भगवान ने सोचने समझने की दी है। उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि यदि आप अपना कर्म अपने अनुसार करेंगे तो उस प्रकार से आपको फल मिलेगा, क्योंकि उत्तम श्रेणी के हम माने जाते हैं ना भगवान की बनाई हुई प्रकृति के अंदर, इसलिए तो हमें इंसान कहा जाता है। यदि हम अपनी सोचने समझने की शक्ति को इस तरीके से व्यर्थ करेंगे, इस तरीके से घृणित कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें उस पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। आप किसी को भी मान रहे हो, वहां पर भी पाप का फल भोगने का सिखाते ही हैं, बताते ही हैं। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।